गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर 2023 को जो आपका शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का 2023 में, उसका आज हम पूरा इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे। किस तरह का आपका पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे बार बार। वो सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को एक लाइक का बटन दबा देना और टेलीग्राम पर नहीं हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड कंटेंट मिलता रहता है और बहुत ही कुछ अच्छा आने वाला है आपके टेलीग्राम पे। कुछ क्विज़ेज आएंगी बहुत बेहतरीन और टाइम टू टाइम नए नए अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपका डिमनिश का, आपको सिनोनिम बताना था। डिमनिश होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे डिमोट, रेलीगेट, प्रिवेंट या फिर वीकन। डिमनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फीका कर देना, कमज़ोर कर देना, कम कर देना, वो होता है आपका डिमनिश। डिमोट होता है आपका दर्जा घटा देना। अब कोई मान लो बड़ी पोस्ट पे है, उसकी पोस्ट कम कर दी, उसका दर्जा कम कर दिया, वो होता है आपका डिमोशन, डिमोट कर देना। रेलीगेट होता है किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। प्रिवेंट होता है किसी चीज़ को रोक देना। वीकन होता है कमज़ोर कर देना। आप जब इसका डिमनिश का सिनोनियम ढूंढोगे इन सब में से तो आप एक ही ऑप्शन के साथ जाना पसंद करोगे, वो है वीकन। अगर आप डिमोट के साथ यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं तो डिमोट हमेशा आपका पोस्ट से रिलेटेड होता है। आपका जो दर्जा है वो घटा दिया जाता है, आपकी पोजीशंस को कम कर दिया जाता है, वो होता है आपका डिमोशन। लेकिन वीक होता है कमज़ोर करना और डिमनिश होता है एक तरह से कमज़ोर करना, कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका है राइट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया था वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को प्यार करे, पुस्तकों को प्यार करे और उन्हें कलेक्ट करना उन्हें पसंद है, उसको गैदर करना, उनको अपने पास संग्रह करना उसे पसंद है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एंग्लोफाइल, हीलियोफाइल, पैडोफाइल या फिर बिब्लियोफाइल। तो अगर आपको इसका ऑप्शन, आपको अगर इसका राइट आंसर भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपको पहले इन जो 4 आपके पास वर्ड दिए गए हैं इन चारों का आपको मतलब पता होना चाहिए। तब जाके अगर इनमें से कोई भी नेक्स्ट वर्ड आपके एग्ज़ाम में आ जाता है 2024 के अंदर तो आप उसको ईजिली कवर कर पाओ। तो एंग्लोफाइल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो इंग्लैंड, उसके लोगों की प्रशंसा या प्यार करता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंग्लैंड के पीपल से, जो उनकी ही तारीफ़ करता रहे हर वक्त, उन्हें ही प्यार करे, वो होता है आपका एंग्लोफाइल। हीलियोफाइल क्या होता है, हीलियोफाइल होता है एक जीव जो सूर्य के प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। एक ऐसा जीव जो कि सूर्य की तरफ अट्रैक्ट हो, सन की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे कहा जाता है आपका हीलियोफाइल। पैडोफाइल क्या होता है, पैडोफाइल होता है एक व्यक्ति जो बच्चों के प्रति यौन रूप से आकर्षित है। अब इसका क्या मतलब है, एक ऐसा पर्सन जो चिल्ड्रंस के तरफ अट्रैक्ट है एज अ सेक्सुअल डिज़ायर, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेके चिल्ड्रंस की तरफ अट्रैक्ट है, उसे कहा जाता है आपका पैडोफाइल। बिब्लियोफाइल क्या होता है, वह व्यक्ति जो पुस्तकों को संग्रह करता है या जिसे पुस्तकों से बहुत प्रेम होता है, उसे कहा जाता है आपका बिब्लियोफाइल। तो ऑप्शंस को देख के आपको हमेशा बिल्कुल अच्छे से पता लग रहा है कि बिब्लियोफाइल ही होता है आपका पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपका एरर से लिया गया था। वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। बहुत ही इजी एरर है, बहुत ही इजीली आपको फाइंड कर सकते हो आप इसको। वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पे वी आर लिविंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी हैव बीन लिविंग हेयर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। वी हैव बीन लिविंग हेयर, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी यहाँ पे तो यहाँ पे आर लिविंग नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा आपका हैव बीन लिविंग। यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया, हैज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि वी आपका प्लूरल नाउन है और प्लूरल के साथ आपका कभी भी सिंगुलर जो आपका हैज़ है वो सिंगुलर है और हैव आपका प्लूरल। तो वी के साथ हमेशा आपका हैव आएगा। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश 2 मंथ।
सेम क्वेश्चन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से लिया गया है। आपको बताना है यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा। बाकी के दो ऑप्शंस को तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, फ्रॉम और बिफोर को। तो आपको ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ में से बताना है, यहाँ पे सिंस आएगा या फिर फोर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिंस कहाँ यूज़ होता है और फोर कहाँ यूज़ होता है। सिंस होता है सिंस बताता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट। कोई काम आपको पास्ट में हुआ है, अगर वहाँ पे उसका कोई डेट बता दी जाती है आपको, या फिर कोई इवेंट बता दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका आता है सिंस। जैसे आपको बोल दिया मंडे से ये काम शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आपका सिंस मंडे। लेकिन वहीं पे आपको बात बोल दिया कि 2 दिन से ये काम हो रहा है, 2 महीने से ये काम हो रहा है, 2 साल से ये काम हो रहा है, अगर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे दिया जाता है तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप यूज़ करते हैं फोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 महीनों की बात हो रही है, मतलब 2 महीने से कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए आप फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, कोई एक्यूरेट टाइम नहीं दिया गया। अगर यहाँ 2 मंथ की जगह जनवरी लिख देता तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे एक परफेक्ट टाइम आपको दे दिया, एक परफेक्ट डे दे दिया आपको कि जनवरी से ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे तब आता सिंस। लेकिन अब यहाँ पे 2 महीने की बात हो गई, तो 2 महीने की जब बात हो रही है तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, फोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ईडियम से लिया गया था। रीनाज हाउस इज़ एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द स्कूल। जो रीना का घर है वो स्टोन के थ्रो पे है उसके स्कूल से। तो एट अ स्टोन थ्रो का ईडियम का मतलब होता क्या है? अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर होना। नेक्स्ट टू, बिल्कुल मिलता जुलता होना, मतलब यहाँ पे है उसके अगला ही घर उसका है। अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस होना। या फिर नॉट वेरी क्लोज, तो बहुत ज़्यादा क्लोज ना होना। तो इसका राइट आंसर होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पास होती है तो उसको कहा जाता है आपका एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना था। सबसे पहले रेसलर की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है। अकम्पनीमेंट की अगर आपको नहीं पता तो आप इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि हम ऑप्शन थर्ड की तरफ जाएँ। ऑप्शन थर्ड था आपका डिबेटेबल। डिबेटेबल की आप सभी को पता है कि यही स्पेलिंग होती है। डिसक्रिपेंसी की भी आप सभी को पता है यही स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ऑप्शन सेकंड के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर वाई नहीं आएगा, आपका आई आएगा। अकम्पनीमेंट होता है समथिंग डेट गोज टुगेदर विद अनदर। कोई चीज़ जब किसी दूसरे के साथ चलती है, चली जाती है, उसको कहा जाता है आपका अकम्पनीमेंट। यहीं से आपका वर्ड जनरेट हुआ है अकम्पनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था, मोहन अननोइंगली अल्टर्ड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर टू द डेजर्ट मेकिंग इट टेस्ट टेरिबल। सबसे पहले तो डेजर्ट क्या होता है, DESSERT। अगर यहाँ पे सिंगल एस होता तो वो होता आपका रेगिस्तान डेजर्ट, लेकिन यहाँ पे जब डबल एस आ गया डेजर्ट, तो यहाँ पे किसी स्वीट की बात हो रही है, मिठाई की बात हो रही है। तो ये कहना चाह रहा है कि मोहन ने गलती से नमक डाल दिया चीनी की जगह किसी मिठाई के अंदर, और उससे उसका टेस्ट टेरिबल हो गया, बहुत भयानक हो गया। तो यहाँ पे अल्टर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एडिड आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। एक्टर ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को जिएगा इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन का ईडियम का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, रेसिंग अवे टू द मून, या फिर अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड। तो इन द फास्ट लेन का मतलब होता है अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, संजना रब्ड हर आइज हार्डली। यहाँ पे एरर है, आपको एरर का ढूंढना है। संजना रब्ड हर आइज हार्डली। तो यह एक सेकेंड, संजना रब्ड हर आइज हार्डली, हमें यहाँ पे एरर को ढूंढना है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, हार्ड। संजना रब्ड हर आइज हार्ड, तो जो ऑप्शन थर्ड है उसके अंदर आपका एरर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे पूछा गया था वो था, आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयज़ हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। मैंने अपने दोस्त को कहा क्या करने को, अपने एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट
जो वो कर रहे हैं, अगर उसके एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो मैंने भी अपने दोस्त के साथ दोस्त को कहा जो वो कर रहे हैं वैसा ही करो, मतलब जैसे को तैसा। यहाँ पे जो आपको ईडीएम फिट करना है वो आएगा जैसे को तैसा, लेकिन आपको यहाँ पे 4 ईडीएम्स दिए गए हैं तो आपको चारों का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको फाइन वर्ड्स बटर नो पार्टनरशिप्स, इसका मतलब होता है नथिंग इज़ अचीव्ड बाय एम्प्टी प्रोमिसेस, मतलब आप कुछ भी फेक प्रोमिसेस करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सेकंड आपके पास फाइंडर्स कीपर्स लॉजर्स वीपर्स, इसका मतलब होता है कीप वट हैज़ फाउंड एंड डजंट नीड टू गिव इट बैक, मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई चीज़ मिल गई है, किसी की खोई हुई आपको कोई चीज़ मिल गई है, उसको अपने पास ही रख लेना, उसको वापस ना देना, वो होता है आपका फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स। फाइट द गुड फाइट का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू वट इज़ राइट, कोई चीज़ सही है उसको अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा देना, वो होता है आपका फाइट द गुड फाइट। और फाइट फायर विद फायर का मतलब होता है टू यूज़ द सेम मेथड एज समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिफीट देम, जैसा कोई दूसरा कर रहा है तुमको हराने के लिए, उसको हराने के लिए तुम वैसा ही करो, मतलब जैसे को तैसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर that distinguish those of us who succeed in any venture and those of us who don't is this instant coffee attitude। यहाँ पे आपको स्पेलिंग देखनी है, किस स्पेलिंग के अंदर आपका एरर है। सबसे पहले आपको दिया गया वेंचर, वेंचर का मतलब क्या होता है, वेंचर का मतलब होता है टू डू समथिंग और गो समवेयर न्यू एंड डेंजरस व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन, जब कोई ऐसी चीज़ आप करो जिस पे आपको यकीन जिसको आपको पता ही ना हो कि इसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो काम करना भी बहुत डेंजरस हो, उसको कहा जाता है आपका वेंचर। डिस्टिंग्विश, आप सभी को पता है डिफरेंट होना, अलग अलग होना, वो होता है डिस्टिंग्विश। सक्सीड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे SUCCEED आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हो जाएगा आपका एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4 था आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर से लिया गया था, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट, तो यहाँ पे जैसे बोलने पे ही हमें पता चल गया लोनली आपका एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन कभी भी विदाउट ए नहीं आ सकता, ए और एन का आपको यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और लोनली के साथ एन नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप लोनली के साथ आप एन नहीं लगा सकते क्योंकि वोवल की साउंड नहीं है, तो आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा ए, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट, तो आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था, द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज़ चीप दैन द ओल्ड वन, जब आपकी 2 रेस्टोरेंट्स के बीच में बात हो रही है, जो नया रेस्टोरेंट खुला है मेन स्ट्रीट पे वो चीप है पुराने वाले से, तो यहाँ पे ईज़ चीप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईज़ चीपर देन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब भी आपका कंपैरिजन की बात हो तो यहाँ पे चीप देन नहीं होएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका चीपर देन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपसे पूछा गया था वो भी सेम आपका एरर से उठाया गया था, माई रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, यहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आपका शैल का प्रयोग नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था, ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहा जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आपका क्वेश्चन उठाया गया था और हमें बताना था ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप चारों का आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। गैगल का क्या मतलब होता है, गैगल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नॉइजी और सिली पीपल। अ ग्रुप ऑफ नॉइजी, एक ऐसे ग्रुप जिसके अंदर नॉइजी और सिली पागल लोग रह रहे हैं, उसको कहा जाता है गैगल। शोल होता है ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश को कहा जाता है आपका शोल। स्वाम होता है आपका ग्रुप ऑफ बीज, आंट्स और वेस्प्स, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ग्रुप ऑफ बीज को, आंट्स को और वास्प को कहा जाता है आपका स्वार्म। और पैक, पैक होता है आपका सेट ऑफ थिंग डेट आर सप्लाइड टुगेदर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट।
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपसे पूछा गया है वो है क्रूड। क्रूड का आपको एंटोनिम बताना है। क्रूड क्या होता है? एक तरह से कच्चा हम इसे बोल सकते हैं या फिर इम्प्योर हम इसे बोल सकते हैं। वो होता है आपका क्रूड, या फिर अशुद्ध हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो हमें कोई चीज़ जो शुद्ध है वो यहाँ पे उठानी होगी। पेशेंट, रिफाइंड, प्रिमिटिव या फिर ऑब्जर्वेंट। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव होता है जब आप एक अनुकूलित वातावरण में रह रहे हो, आप वहाँ के रहने वाले वासी हो, तो आप हो जाओगे वहाँ के प्रिमिटिव्स। रिफाइंड होता है आपका प्योर। तो जब यहाँ पे क्रूड आपका अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है, तो रिफाइंड होता है आपका प्योर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा गया था, कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर। तो यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं जज बोल रहा है अपने जो वहाँ पे अपराधी आया हो उसको बोल रहा है, कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर। क्या मतलब कोई आप यहाँ पे बता सकते हो अपने बारे में, अपने आप को गिल्टी ना प्रूव करें हम, आपको ऐसा कुछ आप बता सकते हो हमें। तो ऑप्शन के साथ चलते हैं, आंसर, समरी, लाइन्स या प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट का क्या मतलब होता है? प्रीसीडेंट का मतलब होता है एन ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन डैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड डैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जज उसको क्या कहना चाह रहा था? वो उसको कहना चाह रहा था कि तुम इसका कोई उदाहरण दे सकते हो या फिर अपनी सफाई में तुम कुछ कह सकते हो जो तुमने पास्ट में किया था, क्या तुम वो यहाँ पे प्रूव कर सकते हो कि वो सही है? इस तरह से हम इस सेंटेंस को ले सकते हैं। एन ऑफिशियल एक्शन, कोई ऐसा एक्शन डैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ है, एंड डैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल, और जिसको तुम अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोल सकते हो, वो होता है आपका प्रेसिडेंट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। सबसे पहले आपके पास दिया गया है इंश्योरेंस, एसेसिन, मिस्चीवियस या फिर इनएक्सप्रेसिबल। मिस्चीवियस होता है शैतान, इनएक्सप्रेसिबल होता है जो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त ना कर सके, वो होता है आपका इनएक्सप्रेसिबल। और इंश्योरेंस आप सभी को पता है। एसेसिन क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे एसेसिन की स्पेलिंग ही गलत है, यहाँ पे डबल एस आएगा, ASSASSIN। एसेसिन में डबल एस आएगा, ASSASSIN। अ पर्सन हु किल्स अनदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को मार देता है, वो होता है एसेसिन। तो यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बाइंग अ न्यू कार कैन कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नई कार को खरीदना कैन कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। हमें इसका एडीएम बताना है। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग का क्या मतलब हो सकता है? बी फ्री, बी अफोर्डेबल, बी रीजनेबल या फिर बी एक्सपेंसिबल। तो बाइंग अ न्यू कार आपके अफोर्डेबल तो हो नहीं सकती, रीजनेबल भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया इंसिस्ट का आपको सिनोनिम बताना है। इंसिस्ट का मतलब होता क्या है? इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, एक तरह से वो होता है आपका इंसिस्ट। परसिस्ट क्या होता है? दृढ़ संकल्प, मतलब किसी चीज़ पे अड़े रहना, वो होता है आपका परसिस्ट। और रेसिस्ट होता है किसी चीज़ को रोकना। हेस्ट होता है लूट। असिस्ट होता है सहायता देना। तो इंसिस्ट हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा इसका परसिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको पैसेज दिया गया है, आपको पैसेज को रीड करना है और उसके बाद आपको दिए गए क्वेश्चंस को ब्लैंक्स को फिल करना है। देयर आर सेवरल रीजंस, इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, वाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज़ अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो होमवर्क है वो अननेसेसरी बोझ है बच्चों के दिमाग के ऊपर या बच्चों के ऊपर। फर्स्टली देर इज़ एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया, पहले यहाँ पे कुछ एविडेंस है इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, डैट होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, कि होमवर्क कुछ और नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल आउटकम्स को इम्प्रूव करने के एक जरिया है। कंट्रीज सच एज फिनलैंड वेयर स्कूल चिल्ड्रंस आर नॉट गिविंग होमवर्क, कंट्रीज़ जैसे कि फिनलैंड
वहाँ पे स्कूल चिल्ड्रंस को होमवर्क नहीं दिया जाता। रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग टेबल्स एंड आउट परफॉर्म नेशंस वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म। सेकेंडली, मैनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी डैश and leave their children too tired to do further study when they return home. Dash, it is recognized that play time is just as स्टडी टाइम फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपसे सबसे पहले है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। बी आर्ग्यूज, हैव आर्ग्यू, आर्ग्यूज या फिर आर्ग्यू। तो यहाँ पे आर्ग्यू आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फर्स्टली देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट दैट आइडिया दैट होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशन। विल, डज, हैज़, डू, डज या फिर डू। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 डज आएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दैट होमवर्क डज नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशन, कि होमवर्क कुछ नहीं करता एजुकेशन, मतलब होमवर्क का कोई रोल ही नहीं है एजुकेशन आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सेकेंडली मैनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट स्कूल डे इज़ ऑलरेडी लॉन्ग इनफ, बिग इनफ, नॉट इनफ या फिर इनफ ऑफ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 के अंदर ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन स्कूल डे इज़ ऑलरेडी यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। स्कूल डे इज़ ऑलरेडी लॉन्ग इनफ। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया है, डैश इट इज़ रिकोगनाइज दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज डैश। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल करना है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या फिल करना है, उसके बाद 25 आएगा यहाँ पे। तो डैश इट इज़ रिकोगनाइज दैट सिमिलरली नॉर्मली फाइनली या फिर यूजुअली, यहाँ पे आएगा फाइनली। अब इसको मान लिया गया है, फाइनली इट इज़ रिकोगनाइज दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज डैश एज स्टडी टाइम। सून, बेनिफिशियल, बैड या फिर कॉन्फिडेंशियल। बेनिफिशियल आएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ये थी आपकी आज की वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 5 सितंबर 2023 को, जो शिफ्ट 2 आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको बेहतरीन कंटेंट और क्विज़ेज़ वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।